हेलो फ्रेंड्स एंड गड़ियों, बड़ों को पहला छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। तो आज आपका स्वागत है हल्दी वाले व्लॉग में। तो यहाँ सुबह सुबह हम नहाने चले गए थे और ये लोग लेट आए थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि जल्दी क्यों नहीं आए भाई पानी, लेकिन यहाँ का बहुत मस्त था, गर्म हुआ था और थोड़ा जल्दी आ गए तो अच्छे से नहा लिए, टाइम वगैरह मिल गया। बट ऑसम धारा था, अंदर का तो नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का था, लोग नहा रहे थे। और यहाँ फिर दुल्हन तैयार हो चुकी थी हल्दी के लिए, तो उसकी आरती से शुरुआत हो चुकी थी। गणेश पूजा नहीं हुई है इसमें क्योंकि मतलब हुई तो है गणेश पूजा, लेकिन ये होता है कि वेदी जो होती है ना, बर्तपन हुआ था इसके छोटे भाई का, तो वो हमारे इधर 15 दिन में एक ही बार बनती है, तो वो पहले बन चुकी थी, इसलिए अभी प्रॉपर जो गणपति पूजा होती है वो नहीं हुई, क्योंकि मतलब ऐसे मानते हैं कि वो हो चुकी है, 2 बार नहीं करते। और यहाँ पे मम्मी सर पे आँचल लिए हुए, जो कि मेरी चाची जी हैं दुल्हन के, और पंडित जी इनको कंकड़ बांध रहे थे, जो पहला हल्दी का रस्म होता है। तो यहाँ से शुरुआत इसकी आरती होने से, इसके कंकड़ बांधने से। इसमें एक सिक्का होता है, अब इसको ये शादी के एंड तक बांध के रखेगी, फिर वहीं खुलता है ये ससुराल में, जहाँ तक मुझे याद है। और हम लोग भी इसके भागीदार थे, हम लोग भी खड़े थे। एंड एज़ यूजुअल फोटोग्राफर वाले भैया अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादातर फ़ोटो का ही रहता है, तो वो पोजेस बता रहे थे कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। और ये मतलब थोड़ा सा लाइटिंग का इशू भी यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन एवरीथिंग इज़ ओके। उसके अलावा तो सभी लोग हम यहाँ पे थे, दुल्हन की छोटी बहन भाई सब, हम लोग भी वेट कर रहे थे। और अब मेरी बारी है आने की, और मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैं सबसे लास्ट में तैयार हुई थी हल्दी के लिए। तो और ये भी दुल्हन की बहन है, लेकिन ये अपना हल्दी का सूट लाना भूल गई, और मैं यहाँ पे बोली थी कि मेरा अच्छा पोज लेना। एंड मैंने आप सबको हाय भी बोला है एंड एक फ्लाइंग किस भी दिया है क्योंकि मैं सच में बहुत लेट हो गई थी और डांट भी पड़ने वाली थी मुझे। एंड पंडित जी से स्पेशली फिर मैं यहाँ आई, तो पंडित जी इज़ लाइक थोड़ा जल्दी रेडी हो जाया करो। और फिर उन्होंने मुझे नारियल और अक्षत दिए, क्योंकि मैं भी भाभी हूँ तो मुझे अक्षत, हमारे इधर अक्षत फरकते हैं, तो वो करने के लिए फिर मैंने अपनी एक दूसरी ननद की हेल्प ली। उसने मेरा दुपट्टा सेट करा, क्योंकि ये आगे से बांध के रखना पड़ता है आंचल में। और यहाँ पे दुल्हन को सबसे पहले जो हल्दी होती है उसकी मम्मी लगाती है, मम्मी और बड़ी मम्मी। तो बड़ी मम्मी इसकी मेरी मेरी सासू मॉम है। तो ये लोगों ने मंत्रों के साथ प्रॉपर इसको हल्दी लगाई। फिर दुल्हन को बाहर जो स्टेज पे ले जाया जाता है वहाँ पे लेके आए, और उसमें भी चाची आंचल कर रही थी, लेकिन फोटोग्राफर भैया इज़ लाइक कि भैया ऊपर से आंचल तो है ही, आप लोग क्यों कर रहे हैं, रहने दीजिए। जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मेरी शादी में तो किया था भाई आंचल होने के बाद भी। बट ठीक है। यहाँ पे फिर मम्मी चाची लोग एक एक करके पूरी फैमिली वाले हल्दी लगाने आए थे, और भाई फोटोग्राफर भैया बहुत खतरनाक थे, सबको बिल्कुल करेक्ट पोजेस के साथ ही जाने दे रहे थे। और दुल्हन की मम्मी के साथ इस बार मेरी टर्न थी, तो फिर मैंने भी फ़ोटो क्लिक करी। एंड ही वाज लाइक बाल पीछे करो ऐसे करो। अब बारी थी बहनों की, तो ये वाली जो बहन जो अपने हल्दी के कपड़े ही भूल गई थी, शी वाज लाइक यार मैं बिना मतलब येलो ड्रेस में नहीं हूँ, तो थोड़ा बेचारी औकट भी हो रही थी। बट कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी के पास कुछ था नहीं, तो ऑप्शन नहीं था। मतलब सब ने अपनी अपनी ड्रेसेस पहनी हुई थी, और सब इधर उधर से आए थे, तो सब लिमिटेड कपड़े ही लाए थे बेचारी के पास। फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, छोड़ो आगे कंटिन्यू करते। दोनों बहनों ने लगाई, फिर बड़े मम्मी बड़े पापा, मतलब इसके ये ताई जी ताऊ जी हैं, और मेरे सासू मॉम और ससुर जी हैं। और ये फिर आ गए 3rd नंबर के चाचा चाची, तो ये थोड़े इमोशनल भी हो गए थे। एंड मतलब इमोशनल तो यार हम सभी थे। तो फिर उसके बाद आए दुल्हन के मम्मी और पापा, तो दुल्हन बहुत रो रही थी। मतलब शी वाज क्राइंग, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी अपनी हल्दी से ही रोना शुरू हो गई थी। सॉरी, बहुत रोई थी मैं, तो एक्सपेक्ट नहीं था उतना रोई थी। एंड फोटोग्राफर भैया इज़ लाइक ये सही करो वो सही करो। फिर भैया भाभी, मैं हूँ इसकी भाभी, तो अपन दोनों आए थे। फिर यहाँ पे दोनों भाई लोग आ गए हल्दी लगाने के लिए, और ये छोटे भाई आ गए। वो बड़े भाई थे, ये छोटे भाई हैं दोनों, और ये भी बड़े भाई हैं। तो फैमिली के सारे मेंबर्स आए जा रहे थे एक एक करके। ये है छोटी बहन और बहन का बेटा, मतलब इसका भतीजा हुआ आई थिंक। तो यहाँ पे हल्दी का लगाने का इसका पूरा चल रहा था। फिर आई ब्राइडमेड्स की फ़ोटोशूट की टर्न। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था, बेचारी पे पानी वानी भी डाला था। मैं सोच रही थी यार इसको ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी यहाँ।
और इसमें आधे लोग मेहंदी लगा चुके थे, क्योंकि ये था कि दूसरे दिन कितने ही लोग मेहंदी लगाएंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट इनके पोजेस चल रहे थे। और फुल एंड फाइनल यहाँ पे जैसे कि दुल्हन की नज़र उतारी जाती है, जो एक फाइनल टोटका होता है हमारा मम्मियों का, तो वो सारा करके इनको मतलब दुल्हन की नज़र उतार रहे थे। और अब बारी आती है हमारी सवाल पथाई की, तो मुझे भी इसमें बैठना था। जो आंचल वगैरह था वो इसी के लिए, मतलब दूसरे दिन तक वही चलता है। आंचल के जो अक्षत होते हैं वो रखने पड़ते हैं। और एक नारियल उसमें ये होता है, एक नारियल और जो चावल होते हैं वो जब बारात आती है तो अपन लोग अक्षत भी फरकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली मेरे को भी बैठना था, क्योंकि मैं भी भाभी हूँ, तो अब मुझे भी इन सब चीज़ों में इनिशिएट करना होगा। मतलब मुझे भी, सॉरी इनिशिएट तो क्या, पार्टिसिपेट कहूँगी मैं। तो ये रहता है आटा, इसमें तिल का आटा और गुड़ जो होती है, गुड़ को लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, दूध डाला जाता है। इसकी रोटी टाइप बनती है जिसको हम स्वाल कहते हैं। और इसमें सभी लोगों का मतलब 7 लोग और 5 लोग 7 लोग ऐसे करके पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हम सारे के सारे लोग थे इसमें, फैमिली वाले जितने भी मतलब जो भी सुहागन औरतें होती हैं वो ये रिचुअल को करती हैं। तो ये सब किया एंड फिर इसको मतलब लास्ट में इसको देखो, सारे के सारे तो गूंथ नहीं पाते इसे प्रॉपरली, जैसे आटा गूंथना होता है ना वैसे ही गूंथते हैं। तो सारे हट गए थे, फिर 2 लोगों ने ही किया था, क्योंकि मुझे भी बहुत आता नहीं है ये, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं। फिर मैं सबसे छोटी हूँ तो भूख भी लगी थी तो मुझे फिर खाना खाने के लिए भेज दिया था। और ये सारा फिर चाची लोगों ने ही किया था यहाँ पे। और इसमें गाने भी गाए जाते हैं। और जब ये सवाल का वो चल रहा होता है ना तो गाने वाने भी चलते हैं, इसमें गाने भी गाए जाते हैं। बट इट डिपेंड्स ना, बहुत जगह पे होता है। जैसे यहाँ पे कोई गा नहीं रहा था मेरी शादी में, लेकिन जैसे ये सवाल बन रहे थे तो सब गाने वाने शुभ भजन कह लो, गाने कह लो, वो सब गाते हैं। बट पहाड़ों का यही है, कुछ किलोमीटर के अंतर में ही रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं। वैसे इसमें चेंज कुछ नहीं था, बस सॉन्ग ही मिसिंग थे, बाकी तो सेम ही था। तो ये चाची लोग यहाँ पे इन्होंने आटा वाटा गूंदा। और अब एक चटाई जो कि धोई जाती है, मतलब धुली हुई और साफ़ चादर बेडशीट कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं बिछाने के लिए, जिसमें कि इनको सुखाया जाता है। इसकी प्रॉपर लोई रोटी नॉर्मल जैसे बनती है वैसी बनती है, बस थोड़ा साइज़ ओवर साइज़ होता है इसका। और उसको धूप में सुखाया जाता है, तो वो वैसे बनाई जाती है, फिर उनको तला जाता है। और फिर जब शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो जैसे जो भी आए रहते हैं रिश्तेदार वगैरह, उन सब में बांटे जाते हैं और दुल्हन के ससुराल भी भेजे जाते हैं दुल्हन के साथ। तो इसलिए जो ये बनते हैं थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। और ये जो आपको ये हरे पत्ते दिख रहे हैं इनको बोलते हैं तिमुल के पात, जो कि बहुत शुद्ध माने जाते हैं। हर पूजा में या भगवान को चढ़ावा देना होता है किसी भी चीज़ में इनका ही यूज़ किया जाता है। जैसे साउथ में केले के पत्तों का यूज़ किया जाता है, हमारे इधर तिमुल के पात का यूज़ किया जाता है। इसका अब हिंदी नेम तो सॉरी मुझे नहीं पता, पहाड़ी में तो हम तिमुल का पात ही बोलते हैं इसको। और जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कुछ लोग चेयर पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो ये सारा बताते रहते कि ऐसे करना है ऐसे करना है। और यहाँ पे सारी मम्मियाँ चाचियाँ जितने भी फैमिली के सब आप देखेंगे कि पिछौड़ी पहनी हुई हैं, मतलब जो भी आपकी फैमिली के क्लोज हैं वो सब आपको पिछौड़ी में दिखेंगे। और जो बड़े लोग हैं वो बड़े ही पिछौड़ी ना पहने, बट वो आपको पूरा बताएंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें मतलब ये बना बना के चटाई पर डालेंगे, तो ये सब इसमें एक्स्ट्रा ये आटा लगा के आप देख रहे हो पूरा प्रॉपरली इसको सुखाया जाता है, धूप में रखा जाता है सुखाने के लिए। और हाँ, ये पूरा सुहागन वाला जोड़ा पहन के किया जाता है प्रॉपर टीका चंदन के साथ। यहाँ पे थाली आपको देखने मिल रही है, और ये आटे का जो आपको देखने मिल रहा है दैट इज़, इसको गणपति जी का बोलते, मतलब गणपति बनाए जाते हैं ये स्टार्टिंग में ही बना दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ आटे का रोटी मतलब स्वाल बना रहे हैं, वैसे ही साथ ये गणपति जी भी बगल में तैयार हो रहे होते हैं, इनको भी बनाया जाता है, इनकी पूजा भी होती है इसमें। तो ये सारा प्रोसेस आपको पहाड़ों में देखने के लिए मिलेगा। और मतलब इस तरीके से ना जैसे हमारे इधर होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, अपन लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी आपको मैं थोड़ा क्लोज़अप देती हूँ गणपति जी का। देखो उस पर फूल भी रखे जा रहे हैं, ये डेकोर किया जाता है। मैं भी इसको करना चाहती थी पर मुझे ये आता नहीं है तो इसलिए मुझे चांस नहीं मिला इसे करने का।
लेकिन अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा अलग सी लगती है, तो देखने में मज़ा भी आता है। और खैर धीरे धीरे यार अपने रिचुअल्स आगे तो हमें ही लेके जाना है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीखती रहूँ इन सब चीज़ों से। बस भले ही मैं यहाँ पे मिसिंग हूँ, बट हाँ मैं देख रही थी, मैं कर रही थी और सीख रही थी। इन शॉर्ट कभी ना कभी मैं भी आपको ये सब करती हुई दिखूँगी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और यहाँ पे ना खूब फ़नी चीज़ें होती हैं, फ़नी कमेंटबाजी चलती है, बहुत सारा कुछ होता है। और यहाँ पे अब आ चुका है समधी और समधन जी बनने के लिए रेडी हैं। मतलब ये डॉल्स होते हैं, मेल और फीमेल डॉल काइंड ऑफ होती हैं, ये फ़नी वे में बनाया जाता है। समधन समधी समधन हमारे इधर जैसे जो दूल्हे के पापा दुल्हन की मम्मा और पापा को समधी और समधन कहते हैं। समधी इज़ मेल और समधन इज़ फीमेल। तो ये फ़नी मतलब उनका थोड़ा मजाक वाले वे में बनाया जाता है। जैसे जो समधन जी मतलब जैसे हमारी साइड से दूल्हे की मम्मी का जो डॉल होगा उसमें सिगरेट लगा देंगे या बीड़ी का कुछ ऐसे लगा देंगे, वो फ़नी वे में रहता है, ठीक है, जस्ट फॉर द फन। तो क्यूट लगता है, वो भी इसी टाइम पे तैयार किया जाता है उनको और बहुत फ़नी वे में तैयार किया जाता है। सो लास्ट ये जो हल्दी की परात होती है, इसे बहनें विसर्जित करते हैं, वो अभी थी नहीं, काम कर रहे थे। तो गाइज़ ये तो हो जाएगा। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे कि मैं आपको मेहंदी और संगीत का दिखाऊंगी। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर और लाइक शेयर एंड